मंगलू के पास एक बंजर खेत था जहाँ पर वो अपने टमाटरों की खेती किया करता था। आसपास के सभी खेत बहुत अच्छे थे। उन खेतों में बहुत टमाटर की फसल हुआ करती थी। मंगलू की लाख मेहनत के बावजूद भी उसके खेत में बस गिने चुने थोड़े से टमाटर ही होते थे। मंगलू अपने खेत पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती थी। जो थोड़ा बहुत टमाटर पैदा होता था वो उसकी पत्नी टोकरी में उठाकर बाजार में जाकर बेच आती थी। मंगलू, मैं तो कहता हूँ तू टमाटर की खेती करना ही छोड़ दे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तू इस खेत को ही छोड़ दे। तेरा खेत तो एकदम बेकार बंजर खेत है। तू इसमें कुछ भी उगा ले, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे खेत में देख, हर साल मैं लाखों का टमाटर बेचता हूँ। मेरे खेतों के टमाटर तो विदेशों में भी बिकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम 1000 रुपए में भी टमाटर उगा पाते होगे। ऐसा कर, ये काम छोड़कर कहीं मजदूरी करना शुरू कर दे, और अगर कहीं तेरे पास मजदूरी नहीं है तो मेरे खेत में जाकर मजदूरी किया कर। मैं तुझे 4 पैसे दिया करूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या पता समय रहते मेरा व्यापार भी ठीक हो जाए। उस आदमी की बातें मंगलू के दिल पर चोट कर जाती हैं। वो बहुत दुखी होकर घर आता है और अपनी पत्नी अनीता से सारी बात कहता है। अनीता, आज मुझे उस आदमी की बातें सीधा दिल पर चोट कर गई। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सच में हम ये काम छोड़ देते हैं और मैं मजदूरी करना शुरू कर देता हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? अगर आज हमारे बुरे दिन हैं, तो कल हमारे अच्छे दिन भी आ सकते हैं। आप ऐसे हार ना मानिए, और फिर मैं हूँ ना आपके साथ। हम अपना कर्म करते जाएंगे और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप खेत में अपना काम जारी रखिए। क्या पता ये बंजर जमीन एक दिन हमें बहुत कुछ दे जाए। अगले दिन फिर से मंगलू खेत चला गया और खेतों में मेहनत करने लगा। गरीबी के कारण मंगलू के पास ना तो कोई ट्रैक्टर था और ना ही कोई बैल थे जिन्हें जोत के वो अपने खेतों में फसल उगा सके। इसीलिए वो अपने हाथों से ही औजारों से मेहनत करता था। मंगलू और अनीता का एक बेटा किशन है जो बहुत ही नटखट और प्यारा है। माँ, आज मुझे छुट्टी है तो मैं पिताजी की मदद करने खेत चला जाऊं। अच्छा, तो तुम खेत जाना चाहते हो? ठीक है, रुको। तुम्हारे पिताजी आज दोपहर का खाना भी लेकर नहीं गए हैं। मैं तुम दोनों के लिए खाना पैक कर देती हूँ। तुम खाना ले जाओ, तब तक मैं बाजार जाकर टमाटर बेचती हूँ। अनीता किशन को खाना पैक करके देती है और किशन अपने पिता मंगलू के पास खेत आने लगता है। तभी रास्ते में किशन को किसी गाय के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये तो किसी गाय की आवाज है और वो भी उसके रोने की है। मुझे तो लगता है ये आवाज इस पेड़ के पीछे से आ रही है। जाकर देखता हूँ। किशन जाकर पेड़ के पीछे देखता है तो वहाँ पर बहुत ही दुबली पतली कमजोर सी गाय रो रही होती है। मुझे लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, इसीलिए ये रो रही है। ऐसा करता हूँ, पिताजी के हिस्से का खाना रख लेता हूँ। उन्हें भी तो भूख लगी होगी, सुबह से खेत पर काम कर रहे हैं। अपने हिस्से का खाना इस गाय को खिला देता हूँ। किशन अपने हिस्से की रोटी गाय को दे देता है और गाय उस रोटी को ऐसे खाती है जैसे वो सालों से भूखी हो। फिर किशन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि वो गाय उसके पीछे पीछे आ रही है। अरे अरे गाय, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ, तुम अपने घर जाओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ। किशन के लाख बार मना करने पर भी वो गाय उसी के पीछे पीछे चल पड़ती है। फिर मजबूर होकर किशन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अरे किशन, ये तुम किसकी गाय अपने साथ ले आए हो? पिताजी, ये मुझे रास्ते में मिली, बहुत भूखी थी। मैंने इसे अपनी रोटी दी, तब से ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। ऐसा लगता है बेचारी